नमस्कार दोस्तों। तो जैसे हम कक्षा 10 की चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज हम चल रहे थे, जिसमें पहला पार्ट था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने पढ़ लिया था इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अगर कोई रासायनिक समीकरण आए तो कक्षा 10 में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपके 2 नंबर में नहीं तो अधिक से अधिक 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ये समीकरण दे देगा आपको असंतुलित समीकरण और पूछेगा इसको संतुलित कीजिए, यानी ये असंतुलित समीकरण दे देगा, इनको संतुलित करना है। ये जो लिखा हुआ है, ये आपके सामने एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, जिसमें Fe यानी लोहे की अभिक्रिया जल से हो रही है, इसमें फेरस ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये संतुलित है या कौन सा तत्व इधर कितना है इधर कितना है। आप देखें यहाँ Fe कितना है, 1 है। यहाँ Fe कितने हैं, 3 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 4। यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। लेकिन सभी संतुलित होने चाहिए, तभी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें कोई भी चीज संतुलित नहीं है तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, कंकाली है। ऐसा है, कंकाली समीकरण। जैसे व्यक्ति के शरीर में केवल कंकाल हो, कोई अंग ना हो, तो वो कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसमें कोई भी केवल इसमें कंकाल है, कोई संतुलित नहीं है, कौन कितना है, तो ये कंकाली समीकरण है। तो इनको संतुलित कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखें। ये जो इधर वाले हैं इनको क्या कहते हैं, पहले बताया था अभिकारक, और जो इधर जो है इनको कहते हैं उत्पाद। अब कितने अभिकारक हैं, कितने उत्पाद हैं, जरा ध्यान से देखें। यहां मैं लिख दे रहा हूं तत्व, कौन कौन से तत्व हैं। कौन कौन से तत्व है हमारे पास, एक तो Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। ऐसे बना यहां अभिकारक में Fe कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहां इधर उत्पाद में देखें Fe कितने हैं, 3। यहां 3 लिखा है ना, ये कितने हैं, 3। ये कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन यहां संतुलित है, यहां भी 2 हैं और यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल। तो फिलहाल संतुलित कैसे करते हैं, इसकी कुछ विधियां हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन जो तत्व यहां लिखे, अभिकारक में लिखे, उत्पाद में लिखे, इनको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ऐसे कर, इनको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद करने का कारण क्या है, बॉक्स में बंद करने का कारण ये है कि ये इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, जो भी संतुलित करेंगे इस बॉक्स के बाहर से करेंगे। यानी हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि H2O लिखा है, H2, तो इस H2O के डिब्बे के बाहरी में 2 3 4 5 जो भी संख्या लिखूंगा बाहर लिखूंगा, अंदर में H2O का H2O2 नहीं बना सकता संतुलित करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 करने के लिए मैं H2O4 नहीं लिख सकता, जो एकदम गलत है। जो भी करना है इस डिब्बे के बाहर करना है, तब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी। यहाँ देखें, सबसे ज्यादा जो संख्या में ज्यादा होता है पहले उसको संतुलित करते हैं, जिससे रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में काफी आसानी होती है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ ऑक्सीजन और ये 4 बनानी है, और यहाँ ऑक्सीजन किस रूप में, H2O के साथ है। जब H2O के साथ है, मुझे 4 बनानी है, डिब्बे में बंद है, तो गुणा 4 डिब्बे के बाहर ही तो करूंगा, और गुणा 4 में डिब्बे के बाहर जैसे ही करूंगा गुणा 4, तो ऑक्सीजन कितने होगी, जो संख्या यहां लिखी होगी जो इस संख्या में भी गुणा होगी और इस संख्या में भी गुणा होगी। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले 2 थे ना। अब जैसे हमने ऑक्सीजन संतुलित करी, ऑक्सीजन जैसे यहाँ 4 थी, जैसे ही हमने 4 से गुणा करा तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4। जब ऑक्सीजन तो 4 हो गई, बराबर है, ऑक्सीजन का तो काम खत्म है। लेकिन हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ 2 थी, जैसे ही ऑक्सीजन मैंने 4 किए, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया, ऑक्सीजन का मामला बन चुका है। ऑक्सीजन और 4 है। अब हाइड्रोजन को भी संतुलित करना है भाई, और आसान है क्योंकि गुणित के रूप में कि 2 चौके 8 होते हैं। तो यहां मैं अगर 4 से गुणा करूं उत्पाद में, और हाइड्रोजन किस रूप में है, यहाँ H2 के रूप में, और H2 डिब्बे में बंद है, तो H2 में मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 दूनी कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी 8, ये मैं 4 से गुणा, 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन भी 8, ऑक्सीजन भी 4, दोनों संतुलित हो गए। अब बारी किसकी है, Fe की। यहाँ Fe कितने हैं, 3, और यहाँ Fe अकेला है, तो इसको संतुलित करना बहुत आसान है। यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 3 से।
3 से गुणा करेंगे तभी तो 3 आएगा, लेकिन 3 से गुणा किसमें करेंगे, एफ ही में करेंगे। एफ ही जो कोष्टक में बंद है इसमें 3 से गुणा करेंगे, जो डिब्बे में बंद है यहाँ 3 से। अब देख लो सब बराबर है, एफ यहाँ 3, एफ यहाँ 3, हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8, हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4। ऐसी अभिक्रिया को जिसमें अभिकारकों की संख्या तथा उत्पादों की संख्या में तत्व तो आपस में बराबर होते हैं, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये कैसा बन गया है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये बहुत चांस है कि आपके पेपर में आ जाए ऐसा प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। एक दो प्रश्न और मैं करा रहा हूं जो कैसे आपके पेपर में आते हैं, देखिए। जैसे मैंने लिखा N2 प्लस H2 और इससे बना NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, ये अमोनिया गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सर से अमोनिया बना। अब फिर वही तरीका हमें अपनाना है। ये कौन है, अभिकारक, ये कौन है, उत्पाद जो बना, ठीक। ऐसे ही करें आप, यहां तत्व लिखें। यहां कौन कौन से तत्व हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक कौन है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहां अगर आगे लिखी रहती या 2 3 तो 2 से इसको गुणा कर देते, ठीक है। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां नाइट्रोजन कितने हैं, 1। और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ठीक। अब बताओ किसको गुणा करना आसान है। देखो यहां 2 है, यहां 1 है, इसको आसान है, इस नाइट्रोजन को संतुलित करना पहले आसान है, क्योंकि 3 और 2 का कोई गुणित में नहीं बन रहा है। अगर यहाँ 6 होती, यहाँ 2 होती तो कुछ होता, लेकिन यहाँ गुणा में नहीं बन रहा है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितने से गुणा करूंगा, 2 में, किसमें, नाइट्रोजन में। लेकिन नाइट्रोजन आप किसके रूप में, NH3 के, क्योंकि मैंने बताया था कि डिब्बा बंद करेंगे, डिब्बे के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी करेंगे डिब्बे के बाहर। NH3 के रूप में, तो NH3 में कितने से गुणा कर दूं मैं, 2 से, तभी तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। तो NH3 में मैंने कितने से गुणा किया, 2 से, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, और यहां भी कितने हैं, 2। ये संतुलित। लेकिन मैंने यहां नाइट्रोजन तो 2 कर लिए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 या पहले से थे। अब 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6 हो गए, कितने हो गए, 6। अब हाइड्रोजन 6 हो गए, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2। तो यहाँ 2 है तो बड़ा आसान है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन किस रूप में, H2 के रूप में, H2 के रूप में, तो H2 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो ये देखो ये भी हो गए 6। समझ में आई बात। देखो नाइट्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 2 तिया 6, बराबर हो। तो ऐसे ही रासायनिक समीकरण आपके पेपर में आएंगे। 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, या 5 समीकरण दे देगा, कह देगा इनको संतुलित कीजिए। दीर्घ प्रश्न में भी आ जाते हैं, और ये 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपकी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या जो भी बच्चा सीखना चाहता है, विज्ञान विषय के बारे में जागरूकता रखना चाहता है, उस तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।